हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। दोस्त देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे ना अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है ना। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन में से हम तीसरा चैप्टर उठाए हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है ना। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि सवाल को सोचते कैसे हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे ही गुजारिश है, मेरा पूरा वीडियो तुम देखना है आपको, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखिए, जो मेरा पहला स्टेप है, पहला इसमें से आपको हम कुछ बेसिक बताएंगे। बेसिक कुछ बात बताने के बाद, ठीक है ना, बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन धड़ धड़ लगाने वाले हैं, ठीक है ना। पहले बेसिक सुन लीजिए क्या है। यदि क्वेश्चन में कभी बोले कि हम किसी भी सवाल में अगर दाईं ओर से, ठीक है ना, बाएं चले, दाईं ओर से बाईं अक्षर पूछे तुम आपसे, तो आपको ये काम करना है हमेशा। अगर दाएं से बाएं की बात करें, यानी कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन की बात करें, तो हमेशा उनको हमेशा जोड़ देते हैं। क्या करते हैं महाराज, अगर एक को मान लो दायां को यम मानते हैं, बाएं को यन मानते हैं, तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि अपोजिट अपोजिट चलेगा, दाएं से बाएं, ठीक है, ध्यान दीजिए, दाएं से बाएं, इसका पहले बेसिक चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, धारा धारा लगाएंगे। अगर हम दाएं से बाएं चले तो जोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम बाएं से बाएं, बाएं से क्या करें, फिर दाएं जाए, ठीक है ना, बाएं से दाएं, तो फिर क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे सर फिर जोड़ देंगे। क्यों जानते हैं, क्योंकि हमेशा अभी आपको क्या करना है, जो अपोजिट अपोजिट लाइन यानी दायां बायां बायां दायां, तो हमेशा क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें दाएं से दाएं, क्या, दाएं से दाएं, ठीक है ना, दाएं से अगर हम दाएं चले तो हमेशा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर हम दाएं से दाएं चलेंगे महाराज तो घटाएंगे, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट बाएं से बाएं चले तो बाएं से बाएं, ठीक है। ये देखिए बेसिक आपको बता रहे हैं, बाएं से बाएं चले ना तो भी हम क्या करेंगे, तो भी घटा देंगे, ठीक। यहाँ हमने क्या सीखा, यदि दाएं से बाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो भी जोड़ेंगे, लेकिन सेम सेम दाएं से दाएं जाएंगे तो घटाएंगे, बाएं से बाएं जाएंगे तो भी घटाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपका हमने कुछ बेसिक चीज़ इसलिए बताया कि क्वेश्चन को लगाने में आपको कोई तकलीफ ना, धड़ाधड़ सवाल को लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब हम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, देखिए आपका पहला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का जो मैंने आपका बेसिक ट्रिक बताया था महाराज, उसी पर रखिए, तुरंत सवाल आने वाला है। देख, कोई भी सवाल लगाएंगे इसी तरह लगेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन बोला सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, ठीक, क्या बोला, बाईं ओर से 18वें अक्षर, ठीक है ना, के बाईं ओर कौन सा वर्ड 7वां होगा। आप एक बात हमको बताइए, हमने आपसे क्या बोला, यदि सेम सेम देगा, यहाँ देखिए क्या दिया है, बाईं, इधर भी दिया बाईं से बाईं ओर से, बाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है ना, सेम दिया है। तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया है, बाएं से बाएं की बात करेगा तो महाराज क्या करना, घटाना है। दाएं से दाएं की बात करेगा तो भी घटाना है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला है, बाईं से बाईं, तो आप क्या करेंगे, चुप मारे घटाएंगे, ठीक है ना। सूत्र के अनुसार बेसिक जो बताए थे उसमें क्या करेंगे, 18 माइनस और फिर कहाँ जा रहा है, 7 तक, ठीक है ना। तो आप माइनस करिए तो बोलेंगे सर जी 11 आ गया। कितना आ गया, 11। हमने बोला ठीक है। अब 11 बताइए किसका प्लेस वैल्यू 11 होता है। हम बोलेंगे सर जो प्लेस वैल्यू 11 होता है ना, वो के का होता है। किसका होता है, के। तो हम बोलेंगे सर इसका के ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, डी पर जाएगा, ठीक है ना। डी को लॉक कर दिया जाए। तो आपको यहाँ कुछ देखने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। यहाँ से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो भी वहीं आएगा, और अगर यहाँ से देखेंगे तो बाईं साइड देखो, यहाँ से होता है शुरू वाला जो होता है ना, बायां होता है, ठीक है। बायां से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, लेकिन दाएं से चलेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। बाएं चलेंगे तो आगे से, दाएं चलेंगे तो पीछे से, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला था साफ सुथरा अक्षर में, हमने क्या किया, उसको कर दिया, ठीक है ना। जो सूत्र बताया फार्मूला, हमने उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला जो दूसरा हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, इस दूसरे क्वेश्चन को हम इतना धांसू ट्रिक बताने वाले हैं कि आज के बाद कभी भी कोई भी सवाल अगर आ जाए वर्णमाला का, महाराज सेकेंडों में लगाएंगे। वो पहला वाला ट्रिक समझ में आ गया ना, अगर पहला वाला दिमाग में आ गया तो ओके, नहीं आया तो महाराज दूसरा तरीका देखिए। आपको इतना ज़्यादा तरीका बता देंगे ना कि बस आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, बस देखते हैं क्वेश्चन को लगाना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला,
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें, ठीक है, क्या दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। ए भैया सवाल ये बोला है ना महाराज कि आपको कहाँ जाना है, दाएं से ना। तो सुनिए हमने क्या बोला था सवाल में, दायां इधर होता है और बाएं से चलेंगे तो इधर चलेंगे, कोई दिक्कत। दायां से आगे चलेंगे, बाएं से पीछे से, मतलब सॉरी बाएं से चलेंगे इधर से, दाएं से चलेंगे तो पीछे से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है, सवाल बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वां चलिए। दायां कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ है ना, तो यहाँ से 19 चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हम बोलेंगे गुरु जी यश पर आ गए। हमने बोला बहुत सुंदर। अब देखिए यश पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है ना, ध्यान सुनिए हर पॉइंट को। यश पे आने के बाद अभी आप सवाल का बोला है 19वें अक्षर के फिर दाएं चलिए। ए भैया अगर आप ये बताइए हमको, यहाँ आ गए हैं, जब यहाँ आके आपका गाड़ी खड़ा हो चुका है तो हम बोलेंगे बाबू इधर से तुम दाएं चलो, तो आप दाएं किधर चलेंगे ये बताइए, थोड़ा 2 मिनट सुनिए। दाएं अगर इधर जाएंगे तो दाएं आएगा या इधर आएंगे तो दाएं आएगा, आप एक बताइए। इधर ले चलेंगे, फिर आपने आके यहाँ खड़ा हो गया, ठीक। अब आपको किधर चलना है, हम बोलेंगे बाबू इधर से फिर तुम दाएं आ जाओ, तो आगे जाना है या फिर पीछे जाना, दाएं किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। हम बोलेंगे सर जी हमारा, हम यहाँ के खड़े तो हमारा दायां, हमको फिर इधर जाना पड़ेगा, दाएं जाना है ना तो फिर इधर आना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, तो दाएं इधर जाएंगे तो बायां पड़ जाएगा, ठीक। हमने बोला बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप आज ये दाएं आएंगे तो इधर आएंगे ना, तो आइए कौन सा बोला है, कौन सा अक्षर, दाएं से 11वां अक्षर। 11वां अक्षर देखिए कहाँ इधर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोले तो महाराज कितना आ गया है, यस। साफ सुथरा अक्षर में यस, पकड़ के बिठा दीजिए यस, ऑप्शन को टिक मार दीजिए यस, ठीक है ना, यस। यहाँ तक आपको पहले समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो प्लीज़ आप क्या करें, नीचे कमेंट। अगर ये वाला ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लगाइए, अगर गलत हो जाएगा तो फिर बताइए कि सवाल जो बताए गलत है, कभी भी गलत नहीं होने वाला, साफ सुथरा अक्षर। देखिए हम आपको जितना सवाल बताएंगे हर सवाल में कुछ न कुछ आपको टिप्स इतना बढ़िया देने वाले हैं ना, इसके बाद आपका कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है, जो बोला था हमने पूरा पूरा इधर आपको समझाया कि आप दाएं बाएं चलना तो इधर चलेंगे, दाएं चलना इधर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर जो नंबर बोला वहाँ जाने बाद वहाँ जाइए, फिर सोचिए आपको दाएं जाना, सवाल दाएं बोला तो आप दाएं जाएंगे, मतलब आपको पता है ना दाएं आगे जाएंगे, ठीक है। बाएं का बोलेगा तो पीछे जाएंगे। तो मेरे को यहाँ आए, हमने आया यहाँ तो हमसे बोला फिर दाएं, तो हम फिर दाएं से गिनने लगे, फिर दाएं हमको जाना इधर से। इस तरह से हर एक सवाल को आप लगा लेंगे, गारंटी लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिमाग खुल जाएगा। उसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां। ए भैया जो सवाल बोला है ना, ये बोला आई के फिर दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। सवाल एकदम ध्यान सुनिए, नहीं आएगा तो फिर नीचे कमेंट करिए सर नहीं आया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इधर आइए, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है ना, ए से लेके जेड तक। अगर दाएं से कहे, अगर बाएं कहेगा तो हम यहाँ से चलेंगे, दाएं से कहेगा तो यहाँ से चलेंगे। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां। पहले आई कहाँ है, बोलेंगे गुरुजी आई तो यहाँ है, हमने बोला बिल्कुल करेक्ट। आई के 7वां, दाएं चलना है 7वां। अच्छा बताइए हमने अभी क्या बोला आपसे कि दाएं चलना होगा तो हम किधर चलेंगे, बोलेंगे सर अगर आपको दाएं चलना होगा ना तो महाराज आप चलेंगे इधर आगे चलेंगे, बाएं चलना होगा तो पीछे चलेंगे, ये सबको पता हो चुका, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, हमको इधर इधर चलना है ना, दाएं चलना है तो इधर चलिए, तो दाएं 7वां नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया पी, क्या आया पी। तो हम बोलेंगे गुरु जी यही पूछा था कि आई के फिर दाएं 7वां नंबर क्या आता है, पी आता है, कोई दिक्कत। तो बोलेंगे महाराज पी। ये सवाल देखिए जो आपका लगवा रहे हैं पूरा पूरा एसएससी का, जो एसएससी का रीजनिंग क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला वाला तीसरा चैप्टर हल करा रहे हैं। ऑलरेडी मेरा 1 और 2 चैप्टर पीछे वाला मैं करवा दूँ। यहाँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वाला मेरा नहीं देखें वीडियो तो प्लीज़ आपसे आके वाला देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा पूरा विस्तार में कि इसका बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट टेबल समझाया, ठीक है ना। अभी देखिए आपको अभी क्वेश्चन और हम बता देते हैं, क्योंकि मतलब अगर कोई दिमाग में परेशानी चल रही है तो वो दूर हो जाए, ठीक है ना, कैसे हल करते हैं, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपसे विश्वास करते हैं कि
आपको वर्णमाला का क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो प्लीज़ बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे तो आपको पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया। ए भैया बाएं, सवाल सुनिए हम ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, यानी कि मतलब ये बोला कि 1 2 3 3 को हटा दिया जाए, फिर 1 2 3 फिर 3 को हटा दिया जाए, 1 2 3 फिर 3 को हटा दिया जाए, 1 2 3 फिर 3 को हटा दिया जाए, 1 2 3 फिर 3 को हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से 1 2 3 आपको तीसरा हर तीसरे को हटा देना है, कोई तकलीफ। जब आप तीसरे को महाराज हटा देंगे ना तो अब बताइए हटाने के बाद बोला है तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा क्या बनेगा। तो आप ये बताइए, जब आप ये जो जो देखिए अंडरलाइन किए हैं उसको हटा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब जो मेरे पास बचा है उनको हम काउंट करेंगे 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 आपके पास क्या आता है, यम आता है। क्या आता है महाराज, यम। तो हम बोलेंगे सर यदि हम इसको हटा दिए हैं तो मेरा क्या बचा, यम बचा। तो यम आपका कौन सा आंसर है, ए वाला। देखिए इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। भैया अंग्रेजी वर्णमाला के हर क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और देखिए हमको यहाँ एक क्वेश्चन इस चैप्टर में हम आपको बेसिक बताना था, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ हमको कुछ बेसिक बताने थे कि क्वेश्चन को हम हल किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पूरा पूरा बेसिक और लगाने का तरीका आपको बता दिया। यदि प्लीज़ आप हम देखिए पूरा चैप्टर का एसएससी सीजीएल का हम पूरा तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, पहला दूसरा चैप्टर रीजनिंग का, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लीजिए। मैं इसी तरह उसमें भी बताया हूँ कि इसको मतलब किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ नहीं आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। प्लीज़ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय।